नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अनंत सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ने को लेकर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं। अनंत सिंह, जिनके सामने कोई बोलने का हिम्मत नहीं करता था, आज उनके खिलाफ किस तरह से निहत्था घूमने वाला एक जेडीयू का प्रवक्ता एक्सपोज अभियान चला रहा है। जरा बात करते हैं। नीरज जी, अनंत जी के खिलाफ तो बोलना बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही घूमते रहते हैं, अभियान चलाते रहते हैं। अरे राजनीति का पुदीना सिंह है, कोई निहितार्थ नहीं है। जो 15 साल से अपने पैतृक घर में रहे हैं, गांव के घर में, अब बाढ़ में रहते हैं, कारगिल में, तो ऊपरी तल्ला के सबसे किनारे वाला रूम में ये बाहुबली है। अगर मैं चुनौती देता हूं कि अगर बाहुबल में ताकत है तो सुरक्षाकर्मी लौटाओ। सुरक्षाकर्मी लौटा नहीं सकते हैं और छुरछुरी पटाखा है, ये छुरछुरी की तरह बोलते रहते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। ये राजनीति के ये लोग जहरीले सांप हैं और नई पीढ़ी को इन्होंने अपराध नहीं, लंपटीकरण की शिक्षा दी है। तो मुंगेर की जनता इस बार इनको राजनीति में औकात बता करके जमींदोज करेगी। राजनीतिक नेतृत्व चाहिए, अपराधी और लंपट नेतृत्व नहीं चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अपने समाज का वो हीरो है। अगर वो समाज के हीरो हैं तो अपने गांव में, दूसरे जगह की नहीं, अपने गांव नदमा में 17 लोगों की हत्या के नामजद अभियुक्त बने हैं। तो जो गांव में अपने परिवार का, अपने गोतिया का, अपने परिजनों की जो हत्या का आरोपी बने, वह बाहुबली नहीं, किसकी हत्या किए हैं। और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने ट्रेजेडी ऑफ सोसाइटी कहा है, समाज का संकट बोला है, वो अपने आप को प्रवचन दे रहे हैं। अरे नैतिक बल है तो हम लोग जैसा घूमिए। जनता के बीच मोकामा की जनता ने वोट दिया है, मोकामा में रात्रि विश्राम किए हैं, सूर्यास्त देखे हैं। किसको सूर्यास्त कहते हैं? ये कमजोर दिल का आदमी है और राजनीति में बुजदिल लोग होते हैं। चुनौती है मेरी कि अगर आप क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित हैं तो आपका वंश गोत्र तो एक ही है, जो लालू जी का है। आजकल नया होटवार जेल से प्रेरणा मिल रही है। तो देखिए, होटवार जेल वाला मॉल बनाया तो कहाँ पहुँच गया। ये जो मॉल बनाए हैं, कहाँ से मॉल बनाए, जरा बताइए नई पीढ़ी को। कहाँ से इतनी संपत्ति अर्जित किए? क ख ग घ ABCD लिखने नहीं आता है तो कैसे बनाए, ये बताइए ना। ये तकनीक बताइए नई पीढ़ी के लोगों को। और क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में क्या आपका कहना है? इनके ऊपर बचपन में 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हत्या का आरोप लगा। SC ST दलितों के उत्पीड़न का आरोप है, अपहरण का है, चोरी का है। कौन गंभीर आरोप आप पर नहीं है? आई राजनीति के नए साधु बन गए हैं और हमारी पार्टी तो छोड़ दिए, हमने मुक्ति ले लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन बताए कि राजवल्लभ यादव, साहबुद्दीन जैसे लोगों से मन नहीं भरा था, तब एगो नया के राजनीति का प्रवचन करता ले आए। ये पार्लियामेंट है, लोकसभा है, वहाँ पर अंग्रेजी बोला जाता है, तमिल बोला जाता है, केरल मलयालम बोला जाता है, और वहाँ जिसको मगही भी बोलने ले आता है वो पार्लियामेंट जाने को तैयार है। अरे लोकसभा लिखने के लिए मनोहर पोथी पढ़वाओ इस पुदीना सिंह को, तब टिकट देना, तब बिहार की जनता नहीं तो समझेगी कि राजनीति के लंपटों का नया आश्रय स्थल कांग्रेस पार्टी बना है। सेक्रेट डील है, सेक्रेट डील है। हम लोग पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट हैं, चूंकि महागठबंधन में सीट मिलता है बिना कुछ दान किए हुए नहीं। तो जो लोग पाप का धन लीजिएगा वह भी पकड़े जाइएगा, धैर्य रखिएगा। हम लोग पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट हैं, जो टिकट दीजिएगा आज न कल, क्या आपने डील किया है उनके साथ, क्या लेन देन किया है, ये हम लोग पकड़ लेंगे जरूर। एक बड़े बाहुबली को आप पुदीना सिंह नाम दे रहे हैं, क्या मतलब है? अरे बाहुबली तो उसको कहते हैं ना जिसको बाहु में बल है, लेकिन ये ऐसा बाहुबली है कि सुरक्षाकर्मी इनको चाहिए। काहे सुरक्षाकर्मी चाहिए? हम चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे तब ना सुरक्षाकर्मी। लौटाओ सुरक्षाकर्मी। नहीं, आपकी सरकार ने क्यों दिया सुरक्षा? सरकार ने दिया, इन्होंने डिमांड किया। तो डिमांड करेगा कोई भी दे दीजिएगा। डिमांड इन्होंने जो किया उसका प्रारूप बना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, तो जनता तो निहत्था है कानून के राज में, उसके पास तो आप क्यों हथियार लेके घूमते हो? नीरज, सवाल ये भी उठ रहा है कि आप अपनी सरकार से क्यों मांग नहीं करते कि हथियार? नहीं, सरकार के स्तर पर वो मामला अलग है,
लेकिन मैं उस मामले में नहीं पड़ रहा हूँ, वो सरकार का मामला सरकार जाने। लेकिन जो अपने आप को बाहुबली कहने लाने में छोटे सरकार है, अरे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, ये छोटे सरकार है, बड़े सरकार कौन होता है? जो अपने गांव के 17 लोगों की हत्या का नामजद अभियुक्त रहा हो, जो मासूमों का, दलितों का, पर जिससे SC/ST एक्ट लगा हुआ है, चोरी का आरोप है, अपहरण का आरोप है, वो अपने आप को कहता है कि हम जनता के सेवक हैं। तो जनता के सेवक है, जनता तो कराह उठती है देख करके। वो चश्मा हेड जब देखती है तो गरीब जनता तो भड़क उठती है और हड़क जाती है कि बाप रे अभी कौन आदमी आ रहा है जो अपना पैतृक गांव में नहीं रह सकता हो, जो बाढ़ में रहता हो, वो भी सबसे ऊपर के तल्ला के किनारे वाला रूम में। अरे रहो तो सुबह में मॉर्निंग वॉक करिए, घूमिए टहलिए अकेले में। तब घोड़ा भी अगर घुमाना है तो 4 गो आदमी पहले बाहर जाएगा कि कोई है तो नहीं इधर उधर, तो उसी को डर लगता है जिसको अपराध की छाया से संबंध रहा है। लेकिन आज आप उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं नीरज जी, उनको राजनीति में लाने वाली आपकी पार्टी है। बिल्कुल, हमारी पार्टी लाई, सामाजिक जकड़न था, लेकिन इलाज भी तो हम ही जानते हैं ना। नहीं, भूल थी ना वो? नहीं, कोई नहीं, हमने एहसास कराया, हमने यही तो खुद वो कहते कि हम पर मुकदमा हुआ, तो मुकदमा तो सरकार नहीं करती, हम न फंसाते हैं न बचाते हैं, तब पार्टी तो छोड़ कर चले गए। तब बेचैनी किस बात के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के लिए? बेचैनी किस बात का है? ये हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सांप इसी के लिए राजनीति में आए थे। कह रहे हैं कि जब से हम पार्टी में आए तब से मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ, 40 मुकदमे हो गए। भाई मुकदमा हुआ तो किस लिए मुकदमा हुआ? तो आप बताइएगा ना कि दानापुर में और कहाँ जमीन हड़पो अभियान चलाते थे, 50-100 नई पीढ़ी के नौजवानों को ले जा करके बरगला कर करके। तो हम यही कह रहे हैं कि आप जनता का सेवक अगर हैं, आप राजनीति के पुदीना सिंह, तो कृपा करके जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र का नौजवान है, मोकामा नगर परिषद का नौजवान है जो बेरोजगार है, कृपा मॉल में कोई दुकानों दे दीजिए ना, 1 कट्ठा जमीनों दीजिए ना किसी को। जिनके परिजन के आरोपी बने हैं तो चुपचाप तो केस मैनेज करने में लग जाते हैं, उनको काहे नहीं बचा देते हैं? तो अनंत सिंह कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ जो मुकदमे, झूठे मुकदमे हैं और उसमें फंसाने की सरकार कोशिश करेगी, और मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए। जेल जाऊंगा तो आसान हो जाएगी लड़ाई। नहीं, जिसको न्यायपालिका ने ही समाज का संकट बोला हो, न्यायपालिका ने, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बोला है, हमने नहीं कहा है, वह कहता हो कि हमको फंसा दिया गया। अरे हाई कोर्ट कहा है कि समाज के संकट है, राजनीति के पुदीना सिंह आप समाज के आइकॉन नहीं हो सकते। तो ये जो कह रहे हैं कि हम जेल जाएंगे तो और मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा और हीरो हो जाएंगे, तब? अब भाई किसी को शोहरत अगर कमाना हो तो जेल जाएगा किस बात के लिए? इसका मतलब अपराध आप करते हैं और जेल में अगर बेचैनी होती है तो भागलपुर जेल में तड़पने काहे लगे थे? भागलपुर जेल में परेशानी हो रही थी। जेल में भी रहेंगे तो सुविधा चाहिए, तो वो जेल अब नहीं है। और ये भाषाई पटाखा जितना फोड़ लें, जेल जाने के नाम से इन लोग का आत्मा सिहरता है। और स्थिति यह माननीय नीतीश कुमार जी ने पैदा कर दिया कि समाज का सबसे महादलित समुदाय का आदमी अगर कान में अकेले कह दे कि आप पर जा रहा है मुकदमा करने के लिए राजनीतिक पुदीना सिंह, तो उसका पैर पकड़ लेंगे, कहेंगे अरे माई बाप कुछ बात है तो बता दो हमको, हम पर केस नहीं करो, हम जेल नहीं जाना चाहते। ये केवल भाषाई छुरछुरी पटाखा है। तो आप सुन रहे थे नीरज कुमार को, ये जेडीयू के प्रवक्ता हैं और इन्होंने जोरदार हमला किया है, पूरा खंगाल दिया है अनंत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड। और ये उस रिकॉर्ड को भी दिखा रहे हैं, बार बार कोट कर रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अनंत सिंह सोसाइटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, नीरज की बात में दम लगे, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को PTN न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।